किराया भी महंगा हो गया, किस्त नहीं दे पा रहे गाड़ियों की। अरे भैया मट्टी खराब हो रही है। सर किराया तो ओला उबर ने अब तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। सिलेंडर जो है 100 कुछ रुपए में फुल होता था, अब 250 में भी फुल नहीं होता। हाल ही में सीएनजी के भी रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आम इंसान पर या फिर जिनके पास गाड़ियां हैं उन पर क्या असर पड़ता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि रेट भारी पड़ते हैं तो जिसके पास प्राइवेट व्हीकल है उनको शायद इतना फ़र्क ना पड़े, पर जो ओला है, उबर है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, ऑटो हैं, इनको फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है उनसे आज बात कर लेते हैं। सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपको? बहुत फर्क पड़ रहा है क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे आपके तो किराया भी महंगा हो गया होगा फिर जी, किराया भी महंगा हो गया, किस्त नहीं दे पा रहे गाड़ियों की। गाड़ियों की किस्त क्यों नहीं दे पा रहे आप? जब काम भी हल्के हो गए, काम भी नहीं हो पा रहे इतना। अच्छा, हाँ तो क्या जी। चाह रहे हैं आप? बस इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। रोक लगनी चाहिए कि नहीं? हाँ जी। इसमें गलती किसकी, केंद्र की है, राज्य सरकार? अब ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये है कि गलती तो है ही है, अच्छा, गलती जिसकी भी हो। बहरहाल ये है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक। भाई साहब इतना फ़र्क पड़ रहा है कि क्या बताएं आपको। मतलब क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब किराया तो आप ज़्यादा ले रहे होंगे ना फिर? नहीं सर, किराया तो ओला उबर ने अब तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया है किसी का का। नहीं बढ़ाया है। कस्टमर कहता है कि जी अगर आपको चलना है तो पुराने किराए पे चलो, नहीं तो नहीं चलो। महंगा हो गया, कुछ फर्क पड़ रहा है? अरे भैया मट्टी खराब हो रही है। कैसे? कंपनी लूट मचा रखी है, मट्टी खराब कर रखी है कंपनियों ने। अच्छा, बिल्कुल जी। तो आपने तो किराया तो भारी कर दिया होगा आपने। कहीं नहीं बढ़ाया है, वही किराया है, वही सेम है, और सीएनजी उछाल मार रही है। तो घर का खर्चा कैसे चला पा रहे हैं? अरे सर पूछो मत, घर का भी खर्चा नहीं, मुश्किल से निकल पा रहा है। मुश्किल से नहीं निकल पा रहा। हाँ, खर्चा भी नहीं निकल पा रहा, क्या करें। तो सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है सर। क्या फर्क पड़ रहा है? महंगी हो गई, जहाँ 40-42 रुपए थी आज 65 रुपए है। तो किराया आप ज्यादा लेते हैं कि नहीं? अब किराया दे ही नहीं रही कंपनी, अभी कंपनी नहीं दे रही है। नहीं दे रही है अब कंपनी। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारा ही हो रहा है जी। तो अब क्या चाहते हैं सरकार से? है सरकार से क्या चाह रहे हैं? या तो सीएनजी कम हो हाँ। या हमारे रेट बढ़ाए जाए। सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है आपको? सर बिल्कुल पड़ेगा। क्या फर्क पड़ रहा है आपको? महंगा हो रहा है, किराया तो बढ़ ही नहीं रहा है अच्छा, और महंगाई हो रही इतना तगड़ा। हो रही है। जी तो मतलब कि आपकी तनख्वाह उनका बढ़ाई जा रही है इसकी वजह से? सर कहाँ बढ़ेगा तनख्वाह, हाँ। कमाई वही है, सामान के रेट खाली बढ़ रहे हैं। अब सब पैसेंजर उसे मानते नहीं ना, उस बात को, पैसे नहीं देते लोग, वो कहते हम क्या करें। पैसेंजर ही नहीं मानते, तो बहुत तो तकलीफ में जिंदगी जा रही होगी। तो बस क्या करें अब। सरकार तो कहती है 2 रुपए से फर्क क्या पड़ता है, जरा सरकार को बताइए क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, समझे नहीं। अब पहले हमारा सिलेंडर जो है 100 कुछ रुपए में फुल होता था, अब 250 में भी फुल नहीं होता। अच्छा, जी, इतना रेट बढ़ गया, 100 फुल होता था, 250 में। फुल नहीं हो रहा। और ये सिलेंडर कितना कमाए जाते थे पहले, और अब कितनी बचत होती है पहले और अब? अब तो कुछ भी नहीं बचा था, पहले तो फिर भी रोटी का खर्चा निकलता था, अब तो कुछ भी नहीं बचता। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि भैया पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करो, और जब लगातार रेट बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन क्या कंट्रोल में होंगे, क्योंकि सीएनजी के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उससे आम जनता को तो परेशानी हो रही है। जैसे ऑटो है, ओला है, जो उबर चलाती हैं, जो टैक्सी की कंपनियां हैं वो भी चलाती हैं जो गाड़ियां, उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि कंपनी ने तो रेट बढ़ाए नहीं है और मजबूरन उनको कम दामों में काम करना पड़ रहा है, और कुछ वो काम कर नहीं सकते क्योंकि इसके अलावा और कोई सूझ ही नहीं सकता उनको काम। फ़िलहाल तो यही पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि सरकार जो लगातार रेट बढ़ा रही है, इस पर क्या कंट्रोल कर पाएगी सरकार? हमें अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।